साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पहल। हम कटरा के इस त्रिकुट पर्वत पर माता अर्धकुंवारी मंदिर से अभी हाल में हैं। आज 23 मार्च का बहुत ही विशेष दिन हमारे भारतवासियों के लिए है। आज ही के दिन 23 मार्च को शहीद आजम जो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के मुख्य शहीद हुए क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस आज का दिन। आज हर भारतीय कहीं ना कहीं इस बलिदान दिवस को मनाने का, हमारे मुख्य क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। तो हम भी अपने क्रांतिकारी देशभक्तों को, अमर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपनी विचारों से श्रद्धा सुमन की श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है, हमारे क्रांतिकारी शहीदों ने जिस उद्देश्य को लेकर के अपनी जान कुर्बान की थी, जिस सोच के ऊपर क्रांति लाकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था, आज उस सोच को आगे बढ़ाने वाले, उस सोच पर पहरा देने वाले बहुत कम लोग हैं। ईमानदारी से कहूँ तो लोग कहीं ना कहीं अब जिन लोगों ने देश की आज़ादी से खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया था कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं शामिल होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से अपनी जान की सलामती के लिए बार बार माफ़ी मांगी, उन माफी वीरों को आज देशभक्त प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी विचारधारा उसके पीछे खड़ी है और वही विचारधारा इस देश में एक झूठा राष्ट्रभक्त होने का ड्रामा कर रही है, जिससे देश के जो उन्नति, प्रगति और शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं वो असमंजस में हैं। तो आज आवश्यकता है इस देश के तमाम क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों को एकजुट होकर के शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा के ऊपर ईमानदारी से आगे बढ़ें, उसका प्रचार करें और माफी वीरों के खिलाफ मोर्चा खोल करके उनकी सच्चाई देश के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करें। और जो सोचने वाली बात यह है कि वही लोग जो आज देशभक्त होने का श्रेय ले रहे हैं, पुलवामा जैसा इतना भयानक और भयावह जो हादसा, दुर्घटना हमारे देश के अंदर आतंकवादी हादसा हुआ था, पूरा देश खून के आंसू रो रहा था, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया गया और वही लोग देशभक्त होने का काम, अपने आप को देशभक्त कहला रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा दायित्व बनता है कि इस देश को सही दिशा में ले जाने के लिए, हमारे क्रांतिकारी शहीदों के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए, उनकी कुर्बानी को सफल करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस झूठे राष्ट्रभक्त लोगों को जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, देश के क्रांतिकारी लोगों को कमजोर कर रहे हैं, साजिश करके उनको जेलों में डाल रहे हैं, इनके खिलाफ आने वाले चुनाव में मिलकर के हमने इन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंकना होगा। ये आज हमने संकल्प लेने की जरूरत है। केवल फूल माला अर्पित करके या तस्वीर के सामने शीश झुकाने से श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। श्रद्धांजलि दी जाती है कि आज हम इस पावन दिन पर एक संकल्प लें कि उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम हर जोखिम उठाएंगे। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बढ़ती कि उसकी सोच को आगे बढ़ाएं? कुछ उसमें कुर्बानियां हम भी दें, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मुसीबतें हम भी झेलें। तो आसान रास्ता वो चुनते जो माफी वीर हैं। ये गुजारिश हम आपसे कर रहे हैं और पुनः फिर देश के क्रांतिकारी शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। नमस्कार।